हेमलो जी, मेरा नाम अनुराग डोभाल है एंड ये मेरी बिग बॉस की अनटोल्ड स्टोरी है। ना ही ये कभी टीवी पर दिखाई गई, ना ही मेरी साइड ऑफ द स्टोरी कभी लोगों को बताई गई। केवल एक वो साइड दिखाया गया टीवी पर जो लोगों को कभी अच्छा ना लगे। बट आज मैं आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूँ। बिग बॉस सीजन 17 में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। शुरू करता हूँ 15 अक्टूबर से, जहाँ मेरी फर्स्ट एंट्री थी बिग बॉस सीजन 17 के घर में। बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, एक बहुत बड़ा सपना कंप्लीट हुआ था, क्योंकि मैं एक बहुत कॉमन मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को दिए थे। एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म से टीवी पर आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जब मेरा फर्स्ट डे सलमान सर के साथ शूट हुआ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सपना जी रहा था। बट मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम पीरियड बनने वाला है बिग बॉस के घर में। शो शुरू हुआ, मेरी एंट्री हुई, सब कुछ अच्छा लग रहा था। जब बिग बॉस में जा रहा था ना, तो सब लोगों ने मुझे एक ही चीज़ कही थी कि अनुराग, ये एक रियलिटी शो है एंड जैसा तू है ना वैसे ही शो के अंदर रहना। तो मेरा माइंडसेट यही था कि जैसा मैं हूं ना, मैं वैसा ही शो के अंदर रहूंगा। मैं अपने आप को टीवी के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। एंड मैंने शायद वही करा और मैंने बहुत कुछ करा, लेकिन वो साइड ऑफ द स्टोरी कभी टीवी पर दिखी ही नहीं। 24/7 की जो लाइव फीड थी उसमें मेरे घर वाले बैठे रहते थे। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं, सारी लाइव फीड देखी है। पहला और दूसरा वीकेंड का वार जैसे ही कंप्लीट हुआ, मुझे एक फीडबैक आया कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो शो में। मेरा नाम भी शायद सबसे लास्ट में लिया गया, तो मुझे ना उस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने एंड से 100% दिया, बट कहीं मेरा नाम ही नहीं लिया। शुरू के एक हफ्ते में ना मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी घर में, जहाँ पर अंकिता जी ने ये चीज़ बोली थी कि तुम लोगों को ना टीवी पे हमारी वजह से दिखाया जा रहा है, बिग बॉस हमारा शो है। इस पूरी लड़ाई में मेरा केवल एक ही मुद्दा था कि इस प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपनी मेहनत करके पहुंचे हैं, सबने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करा ही था, तभी वो इस प्लेटफॉर्म के लिए डिजर्विंग थे। एंड शुरू के हफ्ते में मुझे जहां जो बोलना सही लगता था मैंने वही चीजें बोली हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि इस बारी का बिग बॉस सीजन 17 बायस था, तो केवल उन्होंने उन्हीं लोगों को दिखाया जिनसे उसे, तो शो ने केवल उन्हीं लोगों को दिखाया जो उनके फेवरेट थे और उनसे उन्हें फ्यूचर में कुछ फायदा हो सकता था। बट मैं शो में ना अपनी कुछ ना कुछ डिग्निटी लेकर के गया था। तो मैंने फर्स्ट हफ्ते में एक बात बोली थी कि ये लोग हमें केवल एंटरटेनर दिखाएंगे, एज अ विनर कभी नहीं दिखाएंगे। एंड वो बात एंड तक आकर के सही साबित हो गई। जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, मैंने क्वेश्चन रेज करा था कि क्या बिग बॉस सीजन 17 एक कपल शो है। अभी तक मैं बिग बॉस के जितने भी सीजन देखते हुए आया था ना, उन सब में जो रिश्ते बने थे ना, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली बने थे। चाहे आप शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का ले लो या और भी कोई कपल्स ले लो, उन सब का एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बना था। बट इस बारी शो को ये लगा कि कहीं ना कहीं वो एंगल हम लोग ठूस देते हैं एंड जबरदस्ती घर में वो एक लव एंगल की मुहिम चलनी शुरू हो गई थी। तो उस चीज पे मैंने एक शब्द बोल दिया था कि क्या ये कपल शो है। उस चीज को लेकर के बिग बॉस ने मुझे चौक में बुला करके बहुत लताड़ लगाई। मैं ना उस घर में बहुत अकेला पड़ गया था। ये बात सबको फील हो रही थी, बट मैं एक अकेला बंदा था जिसने ये बात स्टार्टिंग में उठाई थी कि बिग बॉस ना केवल कुछ ही लोगों को फेवर कर रहा है एंड स्पेशली वो कपल फॉर्मेट। बाकी लोगों को भी ये चीज फील होती थी, बट किसी ने मुंह पर आकर के बोला नहीं। मुझे जो चीज फील हुई मैंने उस टाइम पर बोल दी। मुझे एक पॉइंट पर लगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं ये गलत चीज बोल दी है, कि कहीं ना कहीं बिग बॉस को ये चीज पसंद नहीं आई। एंड उस दिन से बिग बॉस वर्सेस मी शुरू हो चुका था और हफ्ते बीतते गए, बहुत सारी चीजें और भी हुई। वो मेरा फर्स्ट पॉइंट था बिग बॉस में जहां मैंने टूटना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था यार क्या मैं गलत चीजें बोल रहा हूँ इस शो पर। मैंने कभी ना गलत चीजें नहीं बोली, मैंने जो फील करा वही मैंने सबके पूरी दुनिया के सामने रखा। फिर जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए ना, चीजें और भी बुरी होती चली गई मेरे लिए। इसके बाद शो में बहुत सारी चीजें ऐसी भी मेरे साथ जो कभी टेलीकास्ट ही नहीं करी गई। उस घर के अंदर मैंने इतनी चीजें सही थी ना कि मैं बस अपने आप को समेटता ही रह गया। सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ हुई थी वो ये हुई थी कि कहीं ना कहीं उस शो में ना मेरी कम्युनिटी, मेरी प्रो सेना को लेकर के एक मजाक बनाया जा रहा था। एंड उस चीज से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा था, क्योंकि आज जो लोग मुझे देख पा रहे ना, वो कहीं ना कहीं मेरे कमाए हुए लोग थे। एंड मैं जब बिग बॉस में पहुंचा था ना, एंड प्रो सेना मेरे लिए वो लोग थे जिन्होंने मुझे अनुराग डोभाल से बाबू भैया बनाया था। वो लड़का जो महीने के 300 रुपए कमाता था, एक नॉर्मल मोबाइल की स्क्रीन में आता था, उसे टीवी तक पहुंचाया था। तो उन लोगों का मजाक मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं सुन सकता था। मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, मैं बहुत परेशान था। मैंने हम्बली बिग बॉस को रिक्वेस्ट करके बोला कि बिग बॉस प्लीज, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है, आप मेरे रिगार्डिंग फीडबैक दे सकते हैं, बट प्लीज मेरी कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड मत करिए। एंड मैंने यही चीज बिग बॉस के सामने रखी एंड यही चीज मैंने सलमान सर के सामने रखी कि एटलीस्ट कि प्लीज मेरी कम्युनिटी का मजाक मत बनाइए। क्योंकि ब्रोसेना के साथ
ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड था। एंड मैंने हमेशा से सुना था कि बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पर आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि अपनी बातें और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आपको इतना भारी पड़ सकता था कि सलमान सर जो शो के होस्ट थे उन्होंने मेरे से बात करने के लिए सीधा मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितना अकेला फील होता है जब पूरे घर वाले आपके खिलाफ होते हैं, शो आपके खिलाफ होता है, बिग बॉस आपके खिलाफ होते हैं एंड सलमान सर आपके खिलाफ होते हैं। अगर आप ऐसे शो में हो जहां पर आपका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं एंड आपको शो के होस्ट के द्वारा ये बातें जब बोल दी जाती हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बहुत अकेला फील हुआ उस दिन। मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या ही कर दिया। मैं बस अपने लोगों का स्टैंड ले रहा था, मैं एक रेपुटेशन के साथ अंदर गया था, मैं बस अपनी सेल्फ रेपुटेशन, अपने ब्रो सेना की, अपने माँ बाप की सेल्फ रेपुटेशन की भीख मांग रहा था कि आपको कोई भी फीडबैक देना है आप मुझे वो फीडबैक दे दें, बट मेरी ब्रो सेना का मजाक ना बनाए। मैं